वेलकम बैक व्यूअर्स। प्रोग्राम बेदारी जो आप होशाना टीवी पर देख रहे हैं, आपको खुशामदीद कहता हूं। और आज की इस एपिसोड में चूँकि क्रिसमस का ख़ास दिन है और हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि इस खूबसूरत और मसरूफ़ दिन में से पास्टर नासिर साहब जो फेथ रिवाइव मिनिस्ट्री मरियम निशात कॉलोनी के पासबान हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। पास खिदमत के साथ साथ आप जॉब भी करते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं, या जो प्रोफेशनल कैरियर है इसका आगाज़ कैसे हुआ? चूँकि खिदमत में मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी मेरे अंदर ये एक खुदा ने चीज़ को रखा था कि मुझे बाइबल की तालीम को हासिल करना है, सीखना है, बढ़ना है। लेकिन अपने फैमिली के निज़ाम को चलाने के लिए, चूँकि मैं जब इंटरमीडिएट में ही था, इंटरमीडिएट मैंने क्लियर किया और तो मेरी शादी कर दी गई, क्योंकि हमारे क्रिश्चियन फैमिलीज़ में आप समझते हैं कि कोशिश की जाती है कि जैसे ही बेटा या बेटी इस एज पर पहुंचते हैं तो उनकी शादी की जाती है। तो उसके बाद मैंने अपनी एजुकेशन को भी जारी रखा और साथ में मुझे फिर जॉब भी करना पड़ी, चूँकि ज़ाहिर बात है जब आप शादीशुदा हो जाते हैं तो आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, तो आपको उसको मैनेज करना है। तो साथ साथ मैं एजुकेशन भी करता रहा, दिन को जॉब करनी, साथ में मैंने इवनिंग में क्लासेस लेनी, और ग्रेजुएशन मैंने शादी के बाद की। मास्टर्स जो है इसी तरह से मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर राइवन रोड पे दिन को जॉब करता, वहीं पे इवनिंग में मैं एमबीए की क्लासेस भी लेता। तो जॉब जो थी वो इस ताल्लुक से ज़रूरी थी कि मुझे कुछ फाइनेंसिस को मीट करना है, वो कि कुछ सपोर्ट मुझे पेरेंट्स से हो जाती थी, कुछ मैं जो है वो अपनी जॉब के साथ करता था। और साथ साथ जो संडे का दिन होता था या सैटरडे का होता, या इवनिंग का जो टाइम जिस दिन मैं स्पेयर होता था, मैं कोशिश करता था कि मैं किसी ना किसी जगह पर खुदा के कलाम की बातों को सीखूं, जानूं और फेलोशिप में आगे बढ़ूं। और इसी तरह ये सिलसिला जो है वो चलता रहा। और जब अभी भी मैं चूँकि कारफोर में एज ए डेटाबेस मैनेजर जॉब कर रहा हूँ, तो चैलेंजेस खिदमत और जॉब दोनों में रहते हैं, चूँकि ज़ाहिर बात है जॉब आपसे भी डिमांड करती है और चर्च भी डिमांड करता है। दोनों की अपनी अपनी डिमांड्स हैं और अपनी अपनी नीड्स हैं जिसको हमें मैनेज करना है। यस, समटाइम कुछ चीज़ों में टफ़ होता है, लेकिन मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि अभी चूँकि मैं जहाँ जॉब करता हूँ मुझे वहाँ पे सैटरडे और संडे की छुट्टी होती है। तो जो चर्च के बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि नॉर्मली आपको पता है सैटरडे संडेज़ में होती हैं, तो उसको हम मीट कर लेते हैं। और इसके अलावा अगर कोई एक्टिविटीज़ हों तो फिर या तो मैं स्किप करता हूं उनको, या फिर मैं ऑफिस से शॉर्ट लीव लेकर या छुट्टी लेकर उनको मैनेज कर लेता हूं। लेकिन इट्स नॉट ईजी, टफ़ है और चीज़ें जो हैं वो मुश्किलात की तरफ जाती हैं। लेकिन मैं इसके साथ साथ हमेशा ये मैसेज भी दूंगा अपने व्यूअर्स को कि कभी भी हमें हिम्मत नहीं हारनी, हमें कभी भी चीज़ों का जो है वो इस तरह से सामना नहीं करना कि शायद मैं नहीं कर सकता। याद रखें जिस खुदा की हम इबादत करते हैं जब वो हमारे साथ है, तो एक इंग्लिश सॉन्ग है बड़ा ज़बरदस्त, गॉड विल मेक द वे देयर सीम्स टू बी नो वे। खुदा हमेशा राहें बनाता है और खुदा वहाँ से राहें बना देता है जहाँ से राह नहीं होती। लेकिन हमें खुदा में बढ़ना है, मूव करना है, हिम्मत नहीं हारनी और हमें चलते रहना है। और याद रखें जब खुदा आपके साथ है तो फिर कौन आपके ख़िलाफ़ हो सकता है। खुदा हमेशा से आपके लिए सपोर्ट करेगा, राहें बनाएगा। तो खुदा मेरी हमेशा मदद कर रहा है, करता रहेगा, मैं इस बात पे बिलीव रखता हूँ। तो और जब खुदा मुझे कहे कि मैं जॉब को क्विट करूं तो यस आई विल क्विट इट। लेकिन अभी तक चूँकि खुदा की तरफ से ये फेवर है जॉब की भी और साथ साथ खिदमत की भी, तो मैं दोनों चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ। पास्टर साहब, क्रिसमस का दिन है और मैं चाहता हूं कि होशाना टीवी के देखने वालों के लिए किताब मुक़द्दस बाइबल में से कोई एक पैगाम जो आप शेयर करना चाहें। जी ज़रूर, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारे राह के लिए रोशनी है। सो ज़रूर है कि आज के दिन में हम खुदा के कलाम से सीखें और जानें। मैं आपके लिए एक रेफरेंस पढ़ूंगा और खुदा के कलाम में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस, उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत। इसमें यूँ लिखा है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूल कुदस की कुदरत से हामला पाई गई। और इसके साथ साथ एक और हवाला पढ़ूंगा, फिर हम इन चीज़ों को सीखेंगे। मत्ती की इंजील में से दूसरे बाब में से उसकी पहली आयत में लिखा है, जब यसु हेरोदेस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। खुदा के कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। सो यहाँ पर हम देखते हैं खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं, लिखा है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह से हुई कि उसकी माँ मरियम की मंगनी
यूसुफ के साथ हुई थी। सो खुदावंद यीशु की जो पैदाइश है, इसको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हम अंडरस्टैंड करते हैं। पहली बात तो ये जानना है कि यीशु मसीह के ताल्लुक से बाइबल मुकद्दस में, पुराने अहदनामा में बहुत सारी पेशगोइयाँ की गई थी। पहले से खुदा ने अपने इस मैसेज को बयान कर दिया था कि यीशु मसीह जो है, खुदा अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजेगा, और उसकी निशानियाँ और उसके ताल्लुक से हमें बहुत सारी प्रोफेसीज जो है वो मिलती हैं। और यशायाह ने बहुत ज़्यादा इसको बयान किया और किस तरह से खुदावंद यीशु का इस दुनिया में आना होगा। और फिर यहाँ पर वो सारी नबूवतें जो हैं, वो पेशगोइयाँ जो हैं वो पूरी होती हैं। और बाइबल मुकद्दस सिखाती है कि उसकी पैदाइश एक ऐसी औरत से हुई जो कि कंवारी थी। और बाइबल मुकद्दस ये बताती है, और अलामी किताब में जो है वो इस बात को बयां करती हैं कि खुदावंद यीशु एक कंवारी औरत से पैदा हुए। हम सब जानते हैं ये कुदरत का कानून है कि बच्चे की पैदाइश के लिए, चाहे वो इंसान का हो, जानवर का हो, किसी परिंदे का हो, उसके लिए दो का होना ज़रूरी है। और इसीलिए खुदा ने जब क्रिएशन की, जब आसमान और ज़मीन को बनाया, खुदा ने जब आदम को बनाया, तो बाइबल मुकद्दस सिखाती है, पैदाइश की किताब में खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं इसके लिए इसकी मानद एक मददगार बनाऊंगा। और खुदा ने, हम जानते हैं कि हवा को तख्लीक किया, जो कि उसके बदन में से लिया गया, उसकी हड्डियों में से लिया गया, और खुदा ने उनको बरकत दी कि बढ़ो, फलो और ज़मीन को ममूरो महकूम करो। सो दिस इज़ द लॉ, ये कानून है। लेकिन खुदावंद यीशु के ताल्लुक से हम देखते हैं कि वो एक ऐसी औरत से पैदा हुए जो कि मुकद्दस है, पाकदामन है और कंवारी है। और ये दुनिया के कानून से, फितरत से हटकर है। और इसको यशायाह ने बयान किया कि उसका नाम अजीब मशीर होगा। उसका नाम भी अजीब है, यीशु नाम, जिसके आगे हर एक घुटना झुकता है, खा वो आसमानियों का हो या जमीनियों का। और ये नाम वाहिद नाम है जिसके लिए लिखा है, आसमान तले आदमियों को कोई दूसरा नाम बख्शा ही नहीं गया। देयर इज वन एंड ओनली नेम एंड देयर इज वन एंड ओनली वे, दैट इज जीसस क्राइस्ट। और वो यीशु मसीह है। उसकी सारी चीजें आपको अजीब मिलेंगी। उसका नाम अजीब है, उसकी पैदाइश अजीब है, उसका पैदा होना, इस दुनिया में आना अजीब है, जो कि फितरत के कानून के अगेंस्ट है। और उसके बाद से लेकर, उससे पहले से लेकर आज तक ऐसा ना हुआ है, ना होगा और ना हो सकता है। लेकिन चूंकि ये खुदा की कुदरत से और उल कुदस के वजह से ये वकू में आया, ताकि खुदा उस वादे को, उस नबूवत को पूरा कर सके, जो पैदाइश की किताब में ही हम देखते हैं। जब खुदा ने आदम और हवा और इब्लीस को जो है उनके मुताबिक सजा दी, और वहीं पर फरमाया, खुदा ने कहा शाम से कि मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। हम सब जानते हैं नस्ल औरत से नहीं होती, नस्ल मर्द से होती है। लेकिन चूंकि यीशु मसीह का पैदा होना एक औरत से है, खुदा ने पैदाइश की किताब के 3 बाब में इस बात को बयान कर दिया, और इब्लीस से कहा कि मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। और यीशु मसीह ने मुझे और आपको इख्तियार दिया कि जाओ, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुव्वत पर गालिब आओ। सो ये सारी चीजें जो प्रोफेसीज है वो यहाँ पर हमें पूरी होती हुई नजर आती हैं। इब्लीस का इख्तियार जो है वो जाता है। यीशु मसीह का इस दुनिया में आना हमारी नजात का बाइस बना, हमारी फतह का बाइस बना, और हमें हमेशा की जिंदगी का वारिस बना देता है। और उसके साथ साथ हम देखते हैं इसमें मरियम के साथ साथ यूसुफ कैरेक्टर भी हमें नजर आता है, जिसके साथ मरियम की मंगनी हुई थी। और हम सब इस बात से वाकिफ हैं, आज के दौर में भी अगर कोई ऐसा शख्स जिसको ये इल्म हो कि जिसके साथ उसकी शादी होने वाली है, जिसके साथ उसकी मंगनी हुई हो, अगर वो पहले से हामला हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि आज भी कोई ऐसा ब्रेव शख्स होगा, दलेर शख्स होगा, जो उस औरत को, उस लड़की को एक्सेप्ट करे कि वो मेरी वाइफ बने। हम इस बात से शायद इनकारी हो जाएं कि मुझे इसके साथ शादी नहीं करनी, क्योंकि हम उसके करैक्टर पर जो है वो बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, और हो सकता है लोग भी बहुत सारी बातें जो हैं वो करैक्टर के ऊपर करें, चूंकि ऐसा मुमकिन नहीं। वो यूसुफ का रवैया भी जो है वो हम इसमें जरूर देखें कि हालांकि यूसुफ ने चाहा, बाइबल में लिखा है कि मैं चुपके से इसे छोड़ता हूं, इसे बदनाम नहीं करता, चूंकि वो उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। वो भी रास्तबाज शख्स था, तो खुदा ने एक मैसेज उस तक पहुंचाया, और उसने खुदा की आवाज को सुना, और खुदा की आवाज को सुनकर उसकी ताबेदारी की, और उसने मरियम को अपने यहाँ ले आया। और फिर जब तक यीशु मसीह की पैदाइश और उसके बाद तक हम देखते हैं कि वो उनके साथ साथ रहा। खुदा ने जैसा कहा यूसुफ मूव करता रहा। और फिर इसमें जो बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, जो यूसुफ के करैक्टर से हम सीखते हैं, यूसुफ के करैक्टर में हम देखते हैं द लव। उसने उनसे मोहब्बत का इजहार किया। उसने मरियम को नाचीज नहीं जाना।
उसने उसको हकीर नहीं जाना, उसने उसके साथ बुरा सलूक नहीं किया। आज के दौर में अगर कोई शख्स हमारे साथ अच्छा बिहेव ना करे तो हम रिस्पॉन्स में उससे डबल बुरा बिहेव करते हैं या उसका इजहार करते हैं, लेकिन उसने मोहब्बत का इजहार किया, उनको अपने साथ रखा। दूसरी बात, उसने उनकी केयर की। जो क्रिसमस मैसेज आज मैं आपको देना चाहता हूं, लव, केयरिंग एंड शेयरिंग, ये चीजें हमारी जिंदगी के अंदर होनी चाहिए। उसने उनकी केयर की, क्योंकि बच्चे की पैदाइश तक वो साथ है, उसके बाद भी साथ है और उनकी केयर कर रहा है। अगर खुदा के फरिश्ता ने कहा कि मिस्र को चला जा, तो उनको मिस्र को लेकर जा रहा है। और तीसरी बात, उसने शेयर किया जो कुछ उसके पास था, क्योंकि इन सारी चीजों के ऊपर एक्सपेंस आता है, रुपया पैसा खर्च होता है। मरियम कोई जॉब नहीं कर रही थी, मरियम के पास कोई सेविंग नहीं है। यूसुफ चूंकि एक तरखान था और वो कारपेंटर था, तो उसके पास अर्निंग है, वो अपना रुपया पैसा भी उन पर खर्च कर रहा है, उनको लेकर जा रहा है, फूड का बंदोबस्त कर रहा है, खुराक का बंदोबस्त कर रहा है, रहने का बंदोबस्त कर रहा है। तो ये चीजें यूसुफ के करैक्टर से हमें मिलती हैं, जो आज इस क्रिसमस पर हमने सीखनी है। और मेरे अजीजों, मैं आपको ये मैसेज देना चाहूँगा कि क्रिसमस हमें मोहब्बत का दर्स देता है, हमें प्यार का दर्स देता है। हम दूसरों के साथ मोहब्बत का इजहार करें, हम इस लव को शेयर करें और उसके साथ साथ हमें दूसरों की फिक्र भी करनी है। अगर हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसे लोग हैं जिनको हम जानते हैं, जिनके पास क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए अच्छे कपड़े नहीं, अच्छा खाना नहीं, और अगर मेरे पास ताकत और तौफीक है कि मैं उनकी हेल्प कर सकूं, तो ज़रूर है कि हम उनके साथ शेयर करें, अपना खाना उनके साथ शेयर करें। अगर आपके पास वसाइल हैं तो उनको रुपया पैसा दिया जा सकता है, ताकि वो अपने लिए अच्छे खाने का बंदोबस्त कर सकें, अपने बच्चों के अच्छे कपड़े ले सकें, ताकि वो भी हमारे साथ मिलकर यीशु मसीह की पैदाइश के दिन को सेलिब्रेट कर सकें। हमें शेयरिंग करनी है और हमें केयर करना है, और यूसुफ ने ये सारी बातें की, और यही क्रिसमस हमें मैसेज देता है, और खुदा ने हमारी निजात का बंदोबस्त किया। इसके साथ साथ हम एक और जो बात सीखते हैं, जब हमने दूसरे बाब में पढ़ा, और इसके साथ साथ लूका की इंजील में भी अगर हम दूसरे बाब में पढ़ते हैं, चूंकि वक्त के हिसाब से हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना है, यहाँ पर हमने पढ़ा दूसरे बाब में कि कई मजूसी जो है वो यीशु मसीह को सिजदा करने के लिए आते हैं, सितारा उनकी रहनुमाई करता है। और लूका के इंजील के दूसरे बाब में हम देखते हैं, वहाँ पर आपको गिडरियों का जिक्र मिलेगा जो अपनी भेड़ बकरियों की गलाबानी कर रहे हैं। उनके पास मैसेज खुदा फरिश्ता के जरिए भेजता है, ताकि वो उनको ये मैसेज दे कि आज तुम्हारे लिए दाऊद के शहर बैतलहम में एक मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावंद, और उसकी निशानी भी बताई कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यहाँ पर मजूसी हैं, ये अपने अपने इलाकों के अमीर लोग हैं, बादशाह लोग हैं, और ये भी यीशु को सिजदा करने के लिए आए हैं। और याद रखें, बादशाह हमेशा बादशाहों के पास आते हैं, और यीशु मसीह बादशाह है, बल्कि बादशाहों का बादशाह है, खुदावंदों का खुदा है, ये उसको सिजदा करने आए हैं। दूसरी तरफ गडरिये हैं जो अपनी भेड़ों की गलाबानी कर रहे हैं, उनके पास खुदा फरिश्ते को भेज रहा है कि वो भी जाकर जो है मैसेज दें कि वो भी आए और आकर यीशु को सिजदा करें, खुदावंद यीशु के साथ मुलाकात करें। जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह का इस दुनिया में आना किसी एक खास कौम, किसी एक खास फिरके, किसी एक खास तबके के लिए नहीं है। यीशु मसीह बादशाहों के लिए भी आया, यीशु मसीह गरीबों के लिए भी आया, यीशु सारी दुनिया के लिए आया, ताकि सब निजात पाएं, जिंदगी पाएं और हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। सो क्रिसमस का मैसेज मुझे और आपको समझना, जानना है, यीशु हमारा निजात दहिंदा है, और ये खुदा की इलाही मोहब्बत है जो उसने मुझसे और आपसे की, और हमें इस मोहब्बत को शेयर करना है, बांटना है और उसमें बढ़ना है, ताकि हम उसमें कायम रहें। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, और बड़ा खूबसूरत क्रिसमस का पैगाम, जिसमें लव की बात है, जिसमें केयर की बात है, जिसमें शेयरिंग की बात है। इस प्रोग्राम के इख्तिताम पर पास्टर साहब हमारे देखने वालों को कोई एक मैसेज, शॉर्ट मैसेज देना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर। मैं जो मैसेज होशाना टीवी के देखने वालों को देना चाहता हूं, अपने मसीही नौजवान बेटे और बेटियों को, जैसा कि मैंने अपनी गवाही में शेयर किया कि मैंने जॉब भी की, मैंने स्टडी को भी कंटिन्यू किया, और मैं खुदा की खिदमत भी कर रहा हूं, और अभी भी मैं इस काम में खुदावंद में मगन हूं। बाज़ दफ़ा हम हिम्मत हार जाते हैं, हम अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है, इसलिए मैं पढ़ नहीं सका। याद रखें, हमें एफर्ट करनी है, मूव करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं भी एक एवरेज फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूं, और मैंने
साथ साथ जॉब की, साथ साथ एजुकेशन की, साथ साथ मैं खुदावंद का काम भी करता रहा। सो इफ देर इज अ विल देर इज अ वे। जब किसी काम को करने का हम इरादा कर लेते हैं तो खुदा हमारे लिए राहों को हमवार करेगा। कभी भी हमें हिम्मत नहीं हारनी, हमें मूव करना है, हमें एफर्ट करनी है, हमें कोशिश करनी है। सो मैं चाहूँगा कि जितने भी क्रिश्चियन नौजवान बेटे और बेटियां इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कभी भी हालात पर निगाह ना करें। बाइबल मुकद्दस सिखाती है अपने कामल करने वाले जिंदा मसीह यीशु को तकते रहें, उसको देखें, मूव करें, खुदावंद आपकी मदद करेगा। कभी भी हालात के आगे घुटने ना टेकें, यीशु के आगे घुटने टेकें, वो आपको हर जगह पर सरफराज करेगा, सर बुलंद करेगा और खुदा आपको और ज़्यादा ज़िंदगी में तरक्की बख्शेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा की तारीफ हो। पास्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और क्रिसमस के इस खूबसूरत दिन पर इस खूबसूरत मैसेज के साथ वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से और होशाना टीवी की सारी टीम की तरफ से। आपको, आपकी फैमिली को और आपके चर्च को भी बहुत बहुत क्रिसमस मुबारक हो। थैंक यू सो मच। और मैं भी चाहूँगा वंस अगेन मेरी तरफ से, मेरी फैमिली और चर्च की तरफ से आपको और होशाना टीवी की तमाम टीम को क्रिसमस मुबारक हो। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। आइए अज़ीज़ों, हम दुआ करें। ऐ क़ुद्दूस खुदा, हम शुक्रगुजार हैं कि तूने बनी नौए इंसान से बेहद प्यार किया और तूने अपने बेटे खुदा यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, और आज हम उसी की पैदाइश की खुशियाँ जब मना रहे हैं तो शुक्रगुजार हैं और दुआ गो भी हैं कि वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारी मदद कर, हमें तौफीक दे कि हम दूसरों से मोहब्बत कर सकें, हम दूसरों की और अपनी फैमिली की, अपने अजीज़ों की केयर कर सकें, और ए खुदा हम अपनी उन बरकतों और नेमतों की शुक्रगुजारी करते हुए दूसरों को भी उन बरकतों में शामिल कर सकें। होशाना टीवी के तमाम देखने वालों के लिए बरकत की दुआ मांगते हैं और चाहते हैं खुदा कि ये टीवी चैनल बथेरों की तरक्की, बरकत और हौसला अफजाई का बायस बनता रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। नाजरीन, वंस अगेन मेरी तरफ से और होशाना टीवी की सारी टीम की तरफ से आपको क्रिसमस की ढेरों ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द नए प्रोग्राम और नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमें दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। गॉड ब्लेस यू।